हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इन Feb 2020 दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 13th COP is Conference of Parties for Convention on Conservation of Migratory Species which was held at Gandhinagar, Gujarat, India. This report is a new scientific report regarding bird species of India. And these are the partner organizations for the survey. ये सर्वे 10 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया था। इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने मिलकर इस सर्वे को किया था। द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ इट्स काइंड। ये सर्वे इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें इंडिया में मिलने वाले बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अबंडेंस और कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बताया गया है। बर्ड्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड दीज आर द इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड अवर नेचर। द नेशनल लेवल असेसमेंट ऑफ बर्ड्स is a significant step forward in the monitoring and conservation of India's biodiversity. इस टाइप का सर्वे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करने और कंजर्व करने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अब हम बात करेंगे मेथड्स क्या क्या यूज़ किए गए थे इस सर्वे में। टोटल 867 स्पीशीज के ऊपर ये सर्वे किया गया था। द एनालिसिस बेस्ड ऑन मोर देन 10 मिलियन ऑब्जर्वेशंस provided by 15,500 बर्ड वॉचर्स। 15,500 बर्ड वॉचर्स की हेल्प से इस सर्वे में 10 मिलियन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पर ये जो एनालिसिस है उस पर बेस्ड है। बर्ड काउंट इंडिया। बर्ड काउंट इंडिया क्या है? बर्ड वॉचर्स, फोटोग्राफर्स और जो बर्ड वॉचिंग क्लब्स हैं, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, इन सब को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको हम बर्ड काउंट इंडिया कहते हैं। और बर्ड काउंट इंडिया 2014 में बनाई गई थी। अब बर्ड काउंट इंडिया का काम क्या है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस और कंजर्वेशन है बर्ड्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो डाटा और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाए जिससे कि इंडिया के बर्ड स्पीशीज़ को मॉनिटर करने में और जो कंजर्वेशन प्लानिंग है उससे रिलेटेड उसमें हेल्प मिले। अब हम बात करते हैं ई बर्ड प्लेटफॉर्म। eBird platform is a global online notebook in which bird watchers can maintain and share their bird name list and their birds photos and audio recordings. eBird platform एक ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बर्ड वॉचर्स बर्ड से रिलेटेड डाटा जैसे कि बर्ड्स का नाम, बर्ड्स की फ़ोटोज़ एंड देयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट असेसमेंट में भी 15,500 से ज़्यादा बर्ड वॉचर्स ने जो डाटा है बर्ड से रिलेटेड वो इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था। eBird platform is based at Cornell Laboratory of Ornithology in USA and it is the largest repository of biodiversity information. eBird India holds over 10 million records constituting a large database information. अब हम आते हैं कि ये जो असेसमेंट किया गया है उसमें इंडिसेस क्या क्या यूज़ किए गए थे। 3 तरह के इंडिसेस यूज़ किए गए थे। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेंड दैट इज़ ओवर 25 ईयर्स एंड करंट एनुअल ट्रेंड दैट इज़ ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। और ये जो दोनों इंडिसेस हैं ये हमारे किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं चेंज इन अबंडेंस के अंदर। और थर्ड जो है हमारा इंडेक्स वो है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज। यूजिंग 3 indices, each species was classified into 3 categories of conservation concern for India. वो हैं हमारे पास high concern species and moderate concern species and third is low concern species. तो हम सबसे पहले वन बाय वन इन इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो वो 25 ईयर्स के बेस पे देखते हैं और जो डाटा है वो 25 ईयर्स के अकॉर्डिंग ही है। ये जो इंडेक्स है ये 261 स्पीशीज़ के लिए डिटरमाइन किया गया था जिसमें कि जो 52% स्पीशीज़ हैं ईयर 2000 से डिक्लाइन होती जा रही हैं, जिसमें कि जो 22% स्पीशीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्लिनेशन की स्टेज पर हैं और जो 43% स्पीशीज़ हैं वो स्टेबल मोड पर हैं और जो 5% हैं स्पीशीज़ उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज़ करंट एनुअल ट्रेंड। करंट एनुअल ट्रेंड का क्या बताया था हमने कि जो पास्ट 5 ईयर्स है उनके बेस पर ये डाटा है। पास्ट 5 ईयर्स की सिचुएशन पर
हम कंसीडर करते हैं टोटल 146 स्पीशीज़ के ऊपर ये जो डाटा है इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग 140 स्पीशीज़ को असेसमेंट किया गया था एंड ऑफ दिस नियरली 80% आर डिक्लाइनिंग। 146 स्पीशीज़ में से जो 80% स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं एंड ओवर 6% आर स्टेबल एंड 14% इंक्रीजिंग। 6% स्टेबल हैं वैसे की वैसे हैं और जो 14% स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज। 6 स्पीशीज़ वर एस्टिमेटेड। इस रेंज के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ 6 स्पीशीज़ को लिया गया था। 46% हैव मॉडरेट रेंज साइजेस एंड 33% स्पीशीज हैव लार्ज और वेरी लार्ज रेंज साइजेस एंड 21% हैव रिस्ट्रिक्टेड और वेरी रिस्ट्रिक्टेड रेंज साइज। कोई स्पीशीज इंडिया में अगर कई जगह पाई जाती है तो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी। एग्जांपल, बर्ड की कोई स्पीशीज है कई स्टेट में मिलती है, अगर किसी एक स्टेट में डिजीज की वजह से या कोई और रीजन की वजह से उस स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट में जो इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीशीज़ के उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी। इसके अपोजिट अगर कोई स्पीशीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, एंडेमिक है, तो डिजीज़ या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और डिक्लाइन होती रहेगी। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि अबंडेंस ट्रेंड इंडेक्स क्या है। इसके अंदर 2 ट्रेंड्स थे हमारे पास, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड करंट एनुअल ट्रेंड्स। डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास इसकी, डाटा डेफिशिएंट, अनसर्टेन, स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, मॉडरेट डिक्लाइन, स्टेबल, मॉडरेट इंक्रीज एंड स्ट्रॉन्ग डिक्रीज। तो इनकी स्पीशीज आगे दी गई हैं कि कितनी स्पीशीज किस कैटेगरी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज के बारे में। डेटा डेफिशिएंट के अंदर हैं 6 स्पीशीज, वेरी रिस्ट्रिक्टेड 27, रिस्ट्रिक्टेड 153 स्पीशीज, मॉडरेट, लार्ज एंड वेरी लार्ज के अंदर ये जो नंबर्स हैं स्पीशीज के ये दिए गए हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कॉमन बर्ड्स शोइंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिक्लाइंस। जो इंडिया में कॉमन बर्ड्स हैं वो जो लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम है, स्मॉल मिनीवेट, कॉमन वुड स्ट्राइक, कॉटन टील एटसेट्रा। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिएगा इनके नाम। अगर हमारे पास हमें इस असेसमेंट में पता चला है कि कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो हमें ये भी पता चला है कि कुछ स्पीशीज़ बढ़ भी रही हैं और स्टेबल भी हैं। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ इज हाउस स्पैरो के बारे में है। हाउस स्पैरो हैज़ डिक्रीज्ड इन लार्ज सिटीज बट इज स्टेबल ओवरऑल ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर। ये देखिए, ये है हमारे पास कॉमन हाउस स्पैरो, जिसको हम आम भाषा में चिड़िया कह देते हैं, और ये हम कॉमनली इंडिया में देख सकते हैं। हैज़ डिक्रीज्ड इन लार्ज सिटीज़, लार्ज सिटीज़ में जो है इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, बट ओवरऑल अगर हम पास्ट 25 ईयर्स का डाटा देखें तो ये स्टेबल कंडीशन में है। Reasons for decline of this species are believed to be include decreasing insect population and paucity of suitable nesting sites. Reasons क्या क्या हैं इसके पीछे की? इसकी जो बिग सिटीज़ में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है वो है कि इनको जो प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा। इनका फूड क्या होता है? इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम हो रही है तो इनको फूड के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। और पॉसिटी ऑफ सुटेबल नेस्टिंग साइट, पॉसिटी होती है किसी चीज़ की कमी, जो इनको नेस्टिंग साइट्स नहीं मिल रही। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनको नेस्टिंग साइट के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है बिग सिटीज़ में वो कम हो गई है। जो बिग सिटीज़ हैं बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, इन जगहों पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम देखी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन पी फाउल। इंडियन पी फाउल की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ये हमारा नेशनल बर्ड है पी फाउल, और पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1963. Indian peafowl has increased considerably in the past decades. The trend appears to result from a combination of range expansion. जो इसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो किसका रिजल्ट है? वो रेंज एक्सपेंशन का रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, केरला में पहले पी फाउल नहीं मिलते थे, अब इसकी जो रेंज एक्सपेंड हो गई है, मीन्स केरला में भी अब
जो पी फाउल हैं वो मिलने लगे हैं, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि जो पॉपुलेशन है पी फाउल की वो इंक्रीज होती जा रही है। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज वर्चुअली थ्रू आउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोटेक्शन गिवन इन Schedule 1 against poaching and poisoning of peafowl may also have contributed to increase its population. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। फाइंडिंग्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस किया गया था कि हर स्पीशीज को कंजर्वेशन कंसर्न के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हाई कंजर्वेशन कंसर्न, सेकेंड इज मॉडरेट कंजर्वेशन कंसर्न एंड थर्ड इज लो कंजर्वेशन कंसर्न। तो a total of 101 species are classified to be of high conservation concern for India. हाई कंजर्वेशन कंसर्न में टोटल 101 स्पीशीज हैं। मॉडरेट और लो कंसर्न में है हमारे पास 319 स्पीशीज एंड जो लो के अंडर हैं 442 स्पीशीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ग्रुप्स हैं जो लगातार डिक्लाइन होते जा रहे हैं, जिनमें कि क्वेंजर्स, रेप्टर्स, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड स्पेशलिस्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट्स, कार्निवोर्स एंड वेस्टर्न घाट एंडेमिक्स, ये स्पीशीज आती, ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म डिक्लाइन के अंदर आते हैं। रेप्टर्स क्या होते हैं? रेप्टर्स होते हैं अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बर्ड दैट फीड्स ऑन स्मॉलर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ईगल, हॉक, आउल्स, वल्चर एटसेट्रा। A total of 126 species appears to be stable or increasing in the long term, which include house sparrow. जैसे हमने पहले बात करी थी कि कुछ स्पीशीज हैं जो बढ़ती जा रही हैं, उनमें है हाउस स्पैरो, इंडियन पी फाउल, एशियन कॉयल, रोज रिंग पैराकिट एंड कॉमन टेलो बर्ड एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए ये है टाउनी ईगल, अ स्पीशीज ऑफ हाई कंजर्वेशन कंसर्न। ये है हमारे पास सिनेमोन बिटर्न जो कि मानसून के टाइम पे कॉमनली देखी जाती है एंड इट इज अ स्पीशीज ऑफ हाई कंजर्वेशन कंसर्न फॉर इंडिया। Now here are some neglected species which are kept in focus, including green munia, swamp grass babbler, grey crowned prinia, naga, wren babbler, Indian olive bulbul and last is Finn's weaver. Next अब हम आते हैं conclusion and priorities पर। The assessment conclude that our birds are in overall decline. असेसमेंट से, सर्वे से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो हमारे बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो ओवरऑल डिक्लाइन हो रही है। पॉलिसी एंड एक्शन नीडेड टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पीशीज ऑफ हाई कंसर्न, प्रमोट रिसर्च एंड फॉस्टर सिटीजन साइंस। हाई कंजर्वेशन कंसर्न स्पीशीज के लिए ज़रूरी है कि पॉलिसीज़, लॉज बनाए जाएं और रिसर्च को प्रमोट किया जाए, जिससे कि उनके बारे में, उनके जो बर्ड स्पीशीज़ हैं उनके स्टेटस के बारे में पता लगाया जा सके। रिसर्च नेसेसरी टू डेवलप रोबस्ट मॉनिटरिंग टेक्निक्स एंड इन्वेस्टिगेट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। रिसर्च को प्रमोट करना ज़रूरी है जिससे कि बर्ड्स को मॉनिटर करने में और डिक्लाइन होने के जो कॉज हैं उनके बारे में हमें पता लग सके और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग की जा सके। बर्ड मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का भी स्कोप है। पब्लिक का भी बर्ड स्पीशीज़ कंजर्वेशन के लिए अवेयर होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ एंड लॉज को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स रिपोर्ट 2020 को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।